गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पत्ती के बारे में सीखेंगे। पत्ती क्या होती है, पत्ती के कितने भाग होते हैं और पत्ती के क्या कार्य हैं। तो हमारे बच्चे कुछ पत्तियां लेकर के आए हैं। देखिए ये किसकी है? केला की पत्ती है ये, है ना। तो ये केला की पत्ती क्या है? पत्ती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पास केला की पत्ती लेकर के आए हैं। इसके बाद एक पत्ती लेकर के आए हैं, ये अजय हैं। ये किसकी पत्ती है? पीपल। ये पीपल की पत्ती है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इंद्रजीत हैं, एक पत्ती इंद्रजीत लेकर के आए हैं। ये पत्ती किसकी है? सागौन की पत्ती है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से बच्चे हमारे जो हैं 3 तरह की पत्ती लेकर के आए हैं। एक सागौन की पत्ती, एक पीपल की पत्ती और ये एक केले की पत्ती। इस तरह की 3 प्रकार की पत्ती दिख रही हैं आपको। तो आपको क्या दिख रहा है? ये सबसे बड़ी पत्ती किसकी है? केला की पत्ती, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है कि सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? तो आपको याद रखना है कि केला की पत्ती, है ना, ठीक। मुख्यतः प्राय हम देखते हैं पौधे में जो हरे रंग की संरचना होती है, चपटी, उसे हम पत्ती कहते हैं। हम सीखते हैं पत्ती के भाग। सबसे पहले हम देखेंगे पत्ती का जो चपटी संरचना होती है, जो हरे रंग की होती है, ये आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार की। तो जो हरे रंग की होती है, जो पत्ती हरे रंग की क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ये पत्ती का रंग हरा होता है। तो पत्ती में जो बीच में आप देख रहे हो ये लाइन, इसको कहते हैं मध्यसरा। इसको क्या बोलेंगे? मध्यसरा। इस मध्य सिरे से जो और सिराएं निकलती हैं, ये आपकी सिराएं कहलाती हैं। इन सिराओं का छोटे छोटे आपस में और पतली पतली संरचना होती है पत्ती के पीछे। अभी हम पत्ती में देखेंगे तो वो एक जालीनुमा संरचना बनती है, एक जाल सा बना देती है, जिससे पत्ती जो होती है एक फैली रहती है। पत्ती जो है उस सिराओं के कारण वो फैली रहती है। इस पत्ती के जो आगे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं पर्णाग्र। उसको क्या बोलेंगे? पर्णाग्र। और पर्ण माने पत्ती, तो यानी कि चपटी। जो पर्ण की जो किनारे वाला भाग है इस पत्ती का, उसको बोलते हैं पर्णतट। इसको क्या बोलेंगे? पर्णतट। इसके बाद इसका जो पर्ण, यहाँ से पत्ती का जो जहाँ से ये डंठलनुमा संरचना दिख रही है, क्या दिख रही है? ये डंठलनुमा संरचना है, इसको बोलते हैं पर्णग्रंथि। और पर्णग्रंथि जहाँ पर इस तने पर ये जो दिख रहा है, ये तना जहाँ पर लगा होता है उसको बोलते हैं पर्णाधार। और ये पर्णग्रंथि और पर्णाधार और ये तना के ये बीच पॉइंट पर ये होता है कच्छस। ये क्या होता है? कच्छस। इस प्रकार से अभी हमने पत्ती के भाग के बारे में सीखा है। अभी हमने देखा था चित्र के माध्यम से। अब हम देखेंगे पौधे के माध्यम से कि पौधे में जो हमने सीखा था चित्र में वो कहाँ पर क्या है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो है पौधे का ये पत्ती होती है। ये पौधे में ये तना होता है, दिख रहा है ना, ये तना जहाँ पर पत्ती लगी होती है, ये पूरा तना होता है। तने में छोटे छोटे दूरी पर गांठें पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर गांठ है, यहाँ पर एक गांठ है, फिर यहाँ एक गांठ बन जाती है, फिर थोड़ी दूरी पर फिर यहाँ गांठ बन जाती है, फिर यहाँ पर गांठ बन जाती है। इस गांठ पर जहाँ पर पत्ती लगी होती है इसको हम बोलते हैं पर्ण आधार। पर्ण आधार से ये जो आपको ये दिख रही है डंठलनुमा संरचना, ये वाली, ये डंठलनुमा संरचना दिख रही है, ये वाली, इसको कहते हैं पर्णग्रंथि। यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक पूरी जो पत्ती है इसको बोलते हैं पर्णफलक। यहाँ से ये पूरा पत्ती का जो भाग है इसको बोलेंगे पर्णफलक। अब पर्णफलक में भी भाग होते हैं। तो ये जो बीच में जो लाइन दिख रही है ये वाली, जैसा हमने चित्र में अभी देखा था, तो उसको कहते थे मध्यसरा। और इसके बाद मध्यसरा से छोटी छोटी और भी ये लाइनें दिख रही हैं, ये दूसरे से उलझी हुई है। जैसे अगर यहाँ से देखेंगे तो ये साफ दिख रही होंगी। यहाँ भी देखेंगे ये पत्ती का आगे ये ऊपरी भाग है और ये पीछे वाला भाग है। इसके बाद हम देखेंगे कि पत्ती के किनारे वाला भाग, इसको कहते हैं पर्णतट। और पत्ती के जो आगे वाला भाग है इसको कहते हैं पर्णाग्र। इसको क्या बोलेंगे? पर्णाग्र बोलते हैं। अब इस प्रकार से हमने पत्ती के मुख्य रूप से भागों के बारे में सीखा है। और इसमें जो पत्ती और ये तने के बीच में यहाँ पर कक्षस्थ होता है, और कक्षस्थ से ही शाखाएं निकल जाती हैं, फिर उस पर भी पत्तियां लगने लगती हैं।
अभी हमने देखा है कि पत्ती के कितने भाग होते हैं। अब हम सीखेंगे पत्ती के क्या कार्य। अभी हमने सीखे थे पत्ती के भाग, अब हम सीखेंगे पत्ती के क्या कार्य। तो पत्ती मुख्यतः 3 कार्य करती है, श्वसन, बाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण, 3 क्रियाएं करती है। श्वसन, इसके बाद पत्ती के जो बाहरी भाग होता है, यहाँ से क्योंकि पानी जड़ों से पत्ती तक, पौधे तक पूरे में आता रहता है, तो धूप से जब पत्ती गर्म हो जाती है तो जो अतिरिक्त पानी होता है पौधे में वो गर्म हो जाता है, गर्म होकर के वो वाष्प में बदल जाता है और वाष्प में बदलने पर वो वाष्प होकर के वो उड़ जाता है। तो पत्ती के से पानी को वाष्प में बदल करके उड़ने की क्रिया को हम कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। तो ये बात, इसके बाद पत्ती का मुख्य जो कार्य होता है पौधे का के लिए भोजन तैयार करना, क्योंकि बिना भोजन का पौधा कैसे जिंदा रहेगा। तो भोजन तैयार करने के लिए इसको 4 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। पहली होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य का प्रकाश, पानी और क्लोरोफिल। तो आप जो देख रहे हो ना पत्ती का हरा रंग, तो इसमें पहले से ही क्लोरोफिल है, क्योंकि पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पानी जड़ों से ऊपर आ जाता है और जब सूर्य निकलता है तो सूर्य से उसको प्रकाश मिल जाता है। तो जो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो वायुमंडल मिली होती है, वो वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब ये करते कहाँ से हैं ये तीनों क्रियाएं? भोजन बनाने की क्रिया। तो जब पत्ती, चूंकि ये जो इसमें जो छोटी छोटी सराएं थी इनमें छिद्र होते हैं, इन्हें हम रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं, यानी कि खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। तो उन जब खोलते हैं बंद होते हैं तो उसी समय ये अपनी क्रियाओं को करता है। इसका मतलब ये होगा कि जो भोजन बनाती है पत्ती, इन सिराओं से इस भोजन मध्यसिरा तक जाता है, मध्यसिरा से सीधा भोजन कहाँ तक आता है? पर्णवृंत तक आता है, पर्णवृंत से फिर वो भोजन तने तक पहुँच जाता है। इस प्रकार से तने इसके द्वारा फिर से वो पूरे जो आपका पौधा होता है उसमें पूरा पौधे में भोजन उसको सभी भागों को मिल जाता है। इस प्रकार से हमने सीखा है कि पत्तियां जो होती हैं वो आपकी 3 काम कार्य करती हैं, श्वसन, बाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। धन्यवाद।